हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, वो भी 6 रूल के साथ। हमने पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने 6 रूल्स विद एग्जाम्पल के साथ समझे थे, उनका स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस का ही हमारा पार्ट 2 है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इसका मतलब होता है जो काम अभी चल रहा हो, राइट नाउ, जो काम अभी चल रहा हो। जैसे मैं खाना खा रही हूँ या मैं फिर स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग द फूड। जो काम अभी चल रहा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, इनके जो लास्ट में पहचान होती है, इनके वाक्यों में, इनके सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है मिलेगा आपको, रही है, रहे हैं, जहां भी आपको ये मिले समझ लो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमेशा इसके साथ जो है वो इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, इन तीनों का यूज होता है। और इज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, यानी ही, शी और इट के साथ, या किसी एक इंसान के नाम के साथ, जैसे राम, सीता। और आर जो है वो हमारा बहुवचन यानी प्लूरल के साथ लगता है, जैसे यू, तुम, वी, हम, दे, इनके साथ में लगता है। और एम हमेशा आई के साथ ही यूज होएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर जो है वो बहुवचन यानी यू, वी, दे के साथ यूज होएगा, और इज सिंगुलर के साथ यूज होएगा, और एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही यूज होएगा। तो हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। जैसे आई डैश लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो मैंने कहा था आई जो है वो किसके साथ यूज होएगा, एम के, तो यहाँ हम एम लगा देंगे। सेकंड है ही ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है, ही सिंगुलर है तो इज सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगेगा। दे प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे यानी बहुत सारे होंगे, वे लोग, तो वे के साथ ये जो है बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ आर लगेगा। वी डैश नॉट वॉचिंग टेलीविजन, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, वी आ गया, वी यानी हम में क्या लगेगा, ये क्या है हमारा प्लूरल, तो आर लगेगा। डैश वाई डैश शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है, वह एक लड़की है तो शी है, तो क्या लगेगा, वाई इज, सिंगुलर के साथ हमेशा याद रखना है, इज लगेगा। डैश यू कमिंग विद अस, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं, यू आ गया, तो मैंने बताया था यू के साथ क्या लगेगा, आर, तो बनेगा आर यू कमिंग विद अस। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे समझने के लिए। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं 6 तरीके से किस तरीके से ये बनाए जाएंगे। इसके 6 टाइप्स में मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। चलो देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एफर्मेटिव, सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले सेंटेंस बनाएंगे हम, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी ही, शी, इट, या कोई नाम, आई, वी, यू, दे, कुछ भी। उसके बाद इज, एम, आर आएगा, फिर वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, यानी जैसे अगर प्ले है तो प्ले के साथ आईएनजी लग के प्लेइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो सब्जेक्ट रोहन है तो रोहन, फिर आएगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, रोहन इज। प्ले आएगा, प्ले के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, रोहन इज प्लेइंग, क्या खेलता है वो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के तुरंत बाद नॉट लगा दोगे, जैसे इज नॉट, आर नॉट, इस तरह से। फिर वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखो रोहन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, और इसके तुरंत बाद नॉट, यानी इज नॉट, रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस किस तरह बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर ये होता है कि हम जो है एफर्मेटिव में जो है उसमें हम सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन यहाँ हमेशा याद रखना है क्वेश्चन वाले जो होते हैं, इंटरोगेटिव जो होते हैं, उनमें इज, एम, आर हमारा सबसे फर्स्ट में आएगा, इनके बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, वर्ब की फॉर्म वर्ब और उसके साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, जैसे क्या रोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, इज, एम, आर। अगर अगर ये होता प्लूरल तो आर लग जाता, ये सिंगुलर है तो इसलिए इज रोहन, बाकी सब वही चलेगा, इज रोहन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये होता है कि इसके स्ट्रक्चर में नोट लग जाता है, स्ट्रक्चर वही रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, ही नोट, आर नोट, जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब, वर्ब की आईएनजी, वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, रोहन इज रोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। या फिर हम ना इसे इस तरह भी बना सकते हैं, अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो रहा हो तो
इजंट रोहन प्लेइंग क्रिकेट, यानी नॉट को हम इसके साथ स्टार्टिंग में मिला देंगे, इजंट रोहन प्लेइंग क्रिकेट, ये भी ठीक होगा और आप इस तरह भी बना सकते हो। अब इसका हम ना लास्ट स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि WH फैमिली से रिलेटेड होता है। इसमें हमारा बिल्कुल जैसे हम पीछे इंट्रोगेटिव पढ़ के आए ना, सेम वही स्ट्रक्चर लगेगा, बस आपको स्टार्टिंग में याद करना बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव जैसा ही स्ट्रक्चर है, आप देखोगे तो सब्जेक्ट से पहले जो है इज एम आर यूज होएगा, बस स्टार्टिंग में आपको WH फैमिली लगा देने, ये मतलब वाई, अगर क्यू पूछेगा तो वाई, वट, वर, वैन, इन सब का यूज कर लेना है, बाकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम रहेगा इनका, ठीक है। देखो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जरा हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रोहन क्रिकेट क्यों खेल रहा है, मैंने कहा था ना जैसे क्यों, तो वाई आएगा, तो हम बस शुरू में वाई लगा देंगे, बाकी सब सेम चलेगा, जैसे वाई इज रोहन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब इनका नेगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनता है, जैसे कि WH इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, जैसे WH वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और तुरंत नोट लग जाएगा, सेम वही वाला स्ट्रक्चर चलेगा, बस शुरू में WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, जैसे रोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज रोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है।